नमस्ते बहू। बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले कभी आती थी ना तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। क्यों नहीं मामा? लेकिन आज उदासी, कारण क्या है? मैं क्या बताऊं? तो कहो आंखों में क्यों है ये आंसू? दुखित है माजरा क्या है वो हमसे बताओ। माजरा क्या है वो हमसे बताओ। न घबराओ भानज में दूंगा सहारा। मामा जी, मैं आपसे जरूर बतलाऊं कि उदासी का कारण क्या है। सुनो मामा जी, बुरे दिन है मामा, मुझे दो सहारा। क्या? मुझे दो सहारा, मुझे गर्दिशों की हालत कंगाल मामा जी मैं हो गई हूँ। कंगाल मामा जी मैं हो गई हूँ। फंसी नाव मझधार लगा दो किनारा। मामा जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कुछ ना बचा मामा जी। हाँ मामा जी। प्रणाम मेरे भांजे, प्रणाम। बहू कमला की बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर घर में हुआ क्या है? मामा श्री, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा मामा श्री। पुरानी मशीनों के खराब हो जाने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई मामा श्री। सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए मामा जी, इसलिए आपके पास आए हुए मामा श्री। ये तो बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगने से तुम्हारा 10 करोड़ का नुकसान हो गया। हाँ मामा श्री। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं मेरे भांजे। हानि लाभ, जीवन मरण तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जो ऊपर वाला करता है ना, अच्छा ही करता है। हमारे पास आए हो तो ये मामा का घर नहीं बल्कि शिषपाल तुम्हारा घर है। हम तुम्हें रहने के लिए ठिकाना जरूर देंगे। लेकिन मामा श्री, क्या? कहीं आपसे एक बात कहूं, आप बुरा ना मान जाए। क्या बात है? मामा श्री, अगर आप हमें 10 लाख रुपए उधार के तौर पर दे दें
तो मैं वादा करता हूं कि फैक्ट्री का काम जब शुरू हो जाएगा मैं आपके 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा मामा जी। समझ गया मेरे भांजे, समझ गया। संसार में कोई भी बतर अगर किसी प्रकार का बिजनेस करता है, अगर उसका बिजनेस बीच में गड़बड़ा जाता है तो जीवन में बिजनेस के सिवाय कोई धंधा नजर ही नहीं आता है। तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है, हाँ मामा जी, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, 10 लाख रुपए ले जा करके दोबारा अपनी फैक्ट्री चालू करवा देना। फिर फैक्ट्री चालू होने के बाद में हमारा जो 10 लाख रुपए वापिस कर जाना, क्योंकि आप तो जानते हो हमारे 2 भतीजे हैं, एक आकाश और एक दीपक, वो दोनों इस प्रॉपर्टी के आधे हिस्सेदार हैं। याद रखना हमारी बात को। ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। चाचा जी 10 लाख का चेक दे करके आप अपने स्वर्ग जैसे घर में आग लगा देना चाहते हैं। आज जब मेरे दौलत से दोस्त है, दौलत के दुश्मन है, दौलत के इंसान बच्चे दरिंदा बन जाता है। आप तो जानते हैं हमारे घर की रोजी रोटी कपड़ा लाना और बेचना। हमारी कपड़े की बेल्टी बमे पड़ी हुई है, कपड़े की बेल्टी लाने के लिए लंबा खर्चा है। जब तक हमारी कपड़े की बेल्टी हमारी दुकान तक नहीं आ जाती हम किसी को फोटी कौड़ी नहीं देंगे। चाचा सतपाल, आकाश ठीक कहता है कि कपड़े की बिल्टी जो हमारी बॉम्बे में रुकी पड़ी है, कपड़े की बिल्टी यहाँ तक लाने में 11 लाख रुपए का खर्चा है। अगर हमारी बिल्टी यहाँ तक नहीं पहुँचती तो मेरे भांजे हमारा लाखों का नुकसान हो सकता है। ये आकाश, ऐसा करो आज ही तैयारी बनाओ और बहुत जल्दी बॉम्बे जाओ। चाचा कल सुबह होते ही हम बॉम्बे के रवाना हो जाएंगे और कुछ महीने के अंदर अंदर कपड़े की बिल्टी बहुत जल्द ला के आपके दुकान में हम डाल देंगे। अच्छा नमस्ते, जाओ। हम जानते हैं मेरे भांजे, हम जानते हैं कि हमारे भतीजे ने तुम्हारे हाथ से 10 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया। ये ठोकर तुम्हारे दिल के ऊपर बहुत तेजी से पहुंची होगी, क्यों? नहीं मामा श्री नहीं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि ये मामा का घर नहीं बल्कि सतपाल तुम्हारा घर है। बात तो केवल 3 महीने की है। जब 3 महीने के बाद में बॉम्बे से आकाश घर को वापिस आएगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। जब तक रुपया नहीं मिलता तब तक हमारे ही घर में रहो। ये बहु कमला, परेशान क्यों होती हो? समझो अपना ही घर है। ऐसा करो, भोजन तैयार है, दोनों लोग हमारे साथ में आओ। मुझे बहुत बुरा लगा कमला, बहुत बुरा लगा। स्वामी जी, बुरा तो मुझे लगा क्योंकि आकाश ने आपके हाथों से 10 लाख रुपए का चेक छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा स्वामी जी। पर तू घबरा मत कमला, तू देखती जा कि मैं इस घर में क्या से क्या करता हूं। मामा जिस तरह से तुमने मेरे हाथ से 10 लाख रुपए का चेक छिनवाया है, आज मैं कसम खाता हूं कि जब तक तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में मैं मौत का तांडव नहीं फैला दूंगा, तुम्हारा परिवार छिन्न भिन्न नहीं कर दूंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। और हमारे सुरिंद, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तुम अपने बिरिंद लगे पहुंच जाओ। सुरिंद बिरिंद लगे पहुंच जाओ, तुम्हारे इंतजार कर नहीं, दुकान के पास पहुंच जाओ। और देखिए दोस्तों, कहानी पर गौर करें। इधर हमारे आकाश कुमार की धर्मपत्नी सावित्री देवी अपने मकान में बैठी होती है और तभी आते हैं आकाश कुमार। देखे क्या बात करते हैं। भाभी जी प्रणाम। भाभी, अरे उसे प्रणाम बोलते हैं। हाँ भाभी प्रणाम। उसे प्रणाम बोलते हैं। भाभी, भाभी भैया टीपर, ओ भैया टीपर। मेरा नाम दीपक है कि? अरे भौकी, हियाओ भौकी, हियाओ भौकी। अरे मेरे छोटे भाई का नाम गोपी है। हाँ भौकी, हियाओ भौकी। ये बताओ तेरी जुबान लगती है क्या? इसका नाम गोपी है। हाँ भाभी भौकी।
भाभी और उसका नाम दीपक है जी हाँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। भाभी तुम्हारे चरण में झुका शीश भाभी, तुम्हारे चरण लेकिन ये तो आशीर्वाद सब भगवान का है। सुनो, रहो तुम हमेशा खुशहाल देवर, रहो तुम हमेशा, रहो तुम हमेशा खुशहाल देवर, रहो तुम हमेशा खुशहाल देवर, खुशी तुम पे हरदम माहीवाल देवर। लेकिन भाभी जब से तुम्हारे कदम इस हमारे आंगन में पड़े हुए हैं तब से ये घर एकदम स्वर्ग जैसा हो गया है। आज जब से कमर चदन पे पड़े हैं तुम उल्टी सीधी बातें करते रहोगे या फिर हमारी भाभी को कुर्सी लाओ और बिठा लो। भाभी वो साची कहूँ तोरे से हमरे और अंगना में आई बहार होगी, अंगना में आई बहार होगी। ओ साची कहे करे आवाज से हमरे, ओ साची कहे करे आवाज से हमरे, अंगना में आई बहार होगी। लक्ष्मी की सूरत
बर रहने दे कितना बदतमीज है। हाँ सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती नहीं है तो क्या है? तुम हमेशा उल्टी मेरे भाई सीधी दीपक, बात- हाँ भैया, तो जानता कि बचपन में हम दोनों के माँ बाप खत्म हो गए थे। हम दोनों का पालन पोषण मेरे चाचा ने किया। चाचा क्या का पालन करना हमारा धर्म है। देख मेरे भाई, कभी पढ़ाई में जी मत चुराना, क्योंकि शिक्षा साल मूल्य रत्न है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ये तो बात सही भैया, क्योंकि बचपन में हमारे माँ बाप तो खत्म हो गए थे। आप ही ने और हमारी बड़ी भाभी ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अच्छी शिक्षा दिया। इसके सिवा और क्या मैं चाहता हूँ। गोपी गोपी, अरे मेरे भाई तो मेरे चाचा के जलता हुआ चला गई। तेरी रोशनी से हमारा ये सूरज जैसा घर जगमा रही। मेहनत करके पढ़ाई करना ताकि हमारे चाचा का नाम रोशन हो सके। अब तुम दोनों कॉलेज जाओ, क्योंकि पढ़ने का भी टाइम हो चुका है। ठीक है भैया, नमस्ते। और तो क्या निहार रहे, जाके खेती बाड़ी काम देख। धान काटने का समय हो गया, वरना चाचा जी खेत तक नहीं जा वाला है। भैया धान सब कटवा के मशीन में दमा के छुट्टी कर दी। सारा काम ओके हो गया। ओके है। आलू वो दिन भैया। आलू बात चुपड़ी मिनट लागी। अब देखो ऐसा है, अब तुम जाओ कमरे को जाओ, वो जो गैया भूखी है ना, उन्हें दे दो चारा वारा दे दो। चारा चलौना चला के गैया खवा के लगा के बांध आए हैं। अरे देवर जी, अभी तुमने दिया ही नहीं है। जाओ तुम भी जाओ जाओ। हम जाने बहू जी तुम काहे मस्का लगावा था। अरे जाता नहीं बदतमीज। चलो चुन्ना भाग चली आओ। अबे जाओ, भैया क्या अंगड़ाई ले रहा बदतमीज। बहू जी अरे जाओ। अरे सावित्री के सर में चढ़ा लिया ये। एक बात कहो सावित्री, जी हाँ। ऐसा लगता है मेरी आंगन में पैर उतार गई। सावित्री